गैस, एसिडिटी और कब्ज, वो दवा आप घर में रखें और अपने हिसाब से भी खा सकें बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण अपने चैनल रेयर होम्योपैथ पर बहुत ही शानदार एक छोटी सी परिचर्चा लेके आए हैं। एक ऐसी समस्या जिस समस्या से लगभग हर व्यक्ति आजकल के दौर में पीड़ित है। वो समस्या है गैस, एसिडिटी और कब्ज। 100 में लगभग 80 लोग इससे प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। तो गैस, एसिडिटी और कब्ज, इस समस्या का समाधान होम्योपैथ में आसान टिप्स में क्या हो सकता है, एकदम घरेलू स्तर पर, कोई भी क्लिनिकल स्तर नहीं है इसका, ताकि वो दवा आप घर में रखें और अपने हिसाब से भी खा सकें बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के। कोई हानि नहीं होगी, लाभ जरूर होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये गैस, एसिडिटी और कब्ज की जो समस्या है, साधारणतः इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, अनियमित खान-पान। दूसरा, बाजारू सामान, जंक फूड, ज़्यादा मसालेदार भोजन। तीसरा बात, कम पानी पीना या उचित पानी, उचित प्रकार का पानी, उचित क्वालिटी का पानी का न पीना। और चौथी बात, स्ट्रेस या कम नींद लेना। तो होम्योपैथ में इन समस्याओं का जो समाधान है, होम्योपैथ इन समस्याओं को दबाता नहीं है, उसके रूट कॉज यानी जड़ से ठीक करता है। इसका कोई हानिकारक साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गैस यानी पेट फूलना। गैस सेक्शन में 3 दवा हम आज ले रहे हैं मात्र। पहली दवा है कार्बोवेज 30, कार्बोवेज की 30 पोटेंसी। जब थोड़ा सा भी कोई चीज अगर खाते हैं और पेट में भारीपन आ जाता है और गैस बनता है, सिंपल सा एकदम लक्षण। जब थोड़ी सी भी कोई चीज खाते हैं, पेट में भारीपन आता है, गैस बनता है, तो कार्बोवेज 30 का प्रयोग करें। दूसरी दवा है चाइना 30, चाइना 30 पोटेंसी में। पेट में गैस के कारण अगर आपको कमजोरी महसूस होती हो, चक्कर आता हो, तो चाइना 30 का प्रयोग करें। और तीसरी दवा है लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी। विशेषकर जब शाम के समय, इवनिंग टाइम में, जब आपका पेट फूले और खास तौर पर मीठा खाने के बाद आपको गैस बनना शुरू हो, एक अलग ये लक्षण है लाइकोपोडियम में। मीठा खाने के बाद अगर आपको पेट में गैस बने तो लाइकोपोडियम 30 लीजिए। इसमें से जो दवा है, जब जैसा लक्षण आपका है, पिल्स में बनवा ले तो 2 से 3 गोली दिन भर में 3 बार लें, या ड्रॉप में ही उपलब्ध है तो 1 बूंद दिन में 3 बार लें। तो अब आइए दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं, सीने में जलन अर्थात एसिडिटी। एसिडिटी सेक्शन में भी हम 3 दवा ले रहे हैं। पहली दवा है नक्स भौमिका 30। ज्यादा मसालेदार खाने के बाद, चाय पीने के बाद अगर सीने में जलन, पेट में जलन आए तो नक्स भौमिका 30 का प्रयोग करें। दूसरी दवा है रोबिनीना 30, रोबिनीना 30। ढेकार आए, ढेकार का स्वाद खट्टा हो और पेट में तेज जलन हो तो इस दवा का प्रयोग करें। और तीसरी दवा है नैट्रम फॉस 6x, ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है। नैट्रम फॉस 6x एसिडिटी के साथ, अनडाइजेशन हो, अपच हो, पेट ज्यादा भारी लगता हो तो इसका प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात कि रात में देर से खाने का आदत छोड़ें, सवेरे खाएं, उचित पानी जरूर पिए। अब इस वीडियो का जो अंतिम सेक्शन है वो है कब्ज। तो आइए कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन पर बात करते हैं। अगर आपको रोजाना टॉयलेट नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, टॉयलेट आने के बाद भी लगता है कि अभी पेट में कुछ है, अनइजीनेस महसूस होता है, या कभी कभी तो 2-3 दिन तक आपका टॉयलेट क्लियर नहीं होता है, इस सेक्शन में भी हम सिर्फ 3 दवा की चर्चा करते हैं। पहली दवा है एल्यूमिना 30। जब टॉयलेट जाने की इच्छा ही नहीं हो, आपको लगे ही नहीं, प्रेशर ही नहीं महसूस हो,
तो एल्यूमिना 30 का प्रयोग करें। दूसरी दवा है ब्राउनिया 30। जब आपका स्टूल हार्ड हो, सूखा हो और कम पानी पीने की आपको आदत हो तो ब्राउनिया 30 की तरफ जरूर ध्यान दें। और तीसरी दवा है सल्फर 30। सो के उठते ही टॉयलेट तो आप जाते हैं लेकिन आपका टॉयलेट क्लियर नहीं हो पाता है, पूरी तरह से पेट साफ नहीं हो पाता है, तो सल्फर 30 की तरफ जरूर ध्यान दें। रोजाना फाइबर वाला भोजन जरूर करें। रात को सोने से पहले गुनगुना पानी पिए। दोस्तों, ये दवाएं सेफ हैं, नेचुरल हैं। अपने लक्षण के हिसाब से इन दवाओं का प्रयोग करें। होम्योपैथ को जीवन में उतारे, सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। घरेलू उपाय के रूप में इस दवा को आप ले सकते हैं। तो गैस, एसिडिटी और कब्ज पर एक छोटी सी परिचर्चा थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई दवा का इनमें से आप प्रयोग भविष्य में करते हैं तो उसका क्या प्रभाव रहा वो भी हमें जरूर बताएं, हमें प्रसन्नता होगी, हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।